कि 27वें श्लोक में किसका हवन करना है और कहाँ करना है। पढ़ते हैं 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। पूरा श्लोक पढ़िए आप लोग। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। शब्दों के अर्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सर्वाणि सारी इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि अपनो अग्नि में, जुहति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। आत्म साक्षात्कार कहाँ, किस शब्द के बारे में लिखा है उन्होंने आपकी बुक में? ज्ञान दीपिते। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए इस पे। 2 श्लोक तो आप पढ़ चुके हैं कि दोनों श्लोकों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भगवद गीता का अप्रोच क्या है। कृष्ण जो है वो हवन को किस प्रकार से समझा रहे हैं, यज्ञ को किस प्रकार से समझा रहे हैं। तो 27वें श्लोक के विषय में अब आप लोग बताइए थोड़ा क्या समझ में आया। इस श्लोक का मूल कथ्य क्या है? इस श्लोक में किसका हवन करने की बात कर रहे हैं भगवान? हाँ बोलिए गीता माता जी। जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं, जो मेरा को उनके बारे में बताया गया है कि उनको कि मन और इंद्रियों को अपने वश में करके और करना चाहते हैं, तो अपने आप को जानना या आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उनको अपने इंद्रियों को तथा प्राणवायु को संयम से कंट्रोल करना पड़ेगा। बुराइयों को अग्नि में डालना, आहुति देना पड़ेगा। कौन सी अग्नि? संयम की। एक तरीका यज्ञ का, एक तरीका ये भी बताया भगवान ने कि जो आप यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ में जो हवन करते हैं, तो अब इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन सी बुराई आ जाती है। एक तो इंद्रियों की क्रिया, पहले बताया इंद्रियां स्वयं, दूसरा बताया इंद्रियों के विषय, और अब तीसरी बात बता रहे हैं इंद्रियों की क्रिया। इंद्रियां जो है वो कुछ क्रियाएं भी करती हैं, कर्म करती हैं। कर्म और क्रिया में अंतर है, वो कभी फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। इस श्लोक में इंद्रियों के कर्म की बात कही गई है। इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां जो कुछ भी कर्म करती हैं उनका हवन करना। और प्राण, जो हमारे अंदर प्राण वायु आती है, प्राण वायु तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि नहीं? प्राण वायु के विषय में तो शंका हो तो पूछिए आप लोग, नहीं तो आगे चलते हैं। प्राण वायु का सीधा अर्थ ये लीजिए कि जो कुछ भी हम अंदर लेते हैं हवा के रूप में, वही है प्राण वायु। और जो बाहर फेंकते हैं अपान वायु, वो अपान वायु। तो ये 2 क्रियाएं जो हैं मुख्य रूप से होती हैं। बाकी और जो हैं व्यान, उदान, उपान, ये अलग हैं मतलब 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। प्राण वायु अंदर लेते हैं और जो बाहर फेंकते हैं वो है अपान वायु। तो ये चीजें जो हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं। प्राण वायु और अपान वायु तो अभी रहने दीजिए, अभी केवल प्राण वायु की बात करते हैं। प्राण वायु क्या करती है आगे हमारे शरीर में? हमें जीवन प्रदान करती है ना। आज का विज्ञान आप लोग पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राण वायु है। उसको हिंदी में प्राण वायु ही कहा गया है अनुवाद करके, ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपान वायु फेंक देते हैं हम लोग। प्राण वायु जो है जब हमारे जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो जब हमारे जीवन की प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? हम लोग कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे ही ना।
मर गए तो कर्म बंद हो गया, प्राणवायु आना बंद हो गई है तो कर्म नहीं है। लेकिन जब तक प्राणवायु आ रही है अंदर तब तक कर्म होगा। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। हम कर्म करेंगे तो फिर बंधन फल ये इत्यादि इत्यादि बहुत तरह की चीजें। तो ऐसा यज्ञ हम करना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी चलता रहे और कर्म का बंधन भी ना पैदा हो। तो इसके लिए इस 27वें श्लोक में जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, आदेश दिया है, वो यही है कि आप ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञान रूपी ज्योति आपके मन मस्तिष्क में प्रज्वलित करिए और उस ज्ञान में इंद्रियों की सभी क्रियाओं को, सभी कर्मों को और प्राण के सभी कर्मों को हवन कर दीजिए। देखिए, अगर हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है तो फिर क्या होता है, हम गलत कर्म करते करते वहां जाकर रुक जाते हैं। मन ने प्रेरणा दी, नहीं करना है, ये गलत काम करना है, लेकिन अगर ज्ञान है तो ज्ञान जो है रोक देता है, नहीं करने देता। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान दीपिते, जो उन्होंने कहा ज्ञान रूपी दीपक जलाइए और उसकी अग्नि में इंद्रियों की कर्मों को और प्राण के कर्म क्रियाओं को, कर्मों को समाप्त कर दीजिए, हवन कर दीजिए। बात क्लियर हो गई? भगवान ने कुछ गलत कहा हो तो बताइए, या मैंने गलत समझाया हो तो बताइए। 27वां श्लोक स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो यहाँ तक तो इंद्रियों से संबंधित बातें हुई हैं 25, 26, 27 श्लोक में। अब 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? यज्ञ के और भी रूप हैं जो हम करते आए हैं, करते रहे, कृष्ण के समय के पहले से होता आ रहा है, इसलिए कृष्ण जो है उसको भी पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, ये भी यज्ञ है। ये जो 4 हमारे कर्म हैं, द्रव्य के माध्यम से, तप के माध्यम से, योग के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से हम कुछ अर्जित करते हैं, ये भी यज्ञ है। तो इन यज्ञों के विषय में क्या कह रहे हैं भगवान, ये देखिए। पढ़ें कि अभी और कुछ पिछले श्लोकों से कुछ शंकाएं चल रही हैं। चलिए प्रभु जी, आगे और पढ़ते रहेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अच्छा, ठीक। इसमें 28वां श्लोक जो है, इसमें कैटेगरी बताई है भगवान ने कि यज्ञ करने वाले और कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं। उधर चा परे लिखा ना पिछले श्लोकों में, अपरे मतलब और लोग, कुछ लोग ये करते हैं और लोग ये करते हैं। इसमें अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रता। और साथ में अगर 29 और 30 ये दोनों भी पढ़ लिए जाए तो तीनों श्लोक आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। अब मैं पढ़ता हूँ एक साथ पूरा श्लोक, फिर आप लोग पढ़िएगा बाद में। अपाने जोवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। सर्वेप्येते यज्ञविदो, सर्वेप्येते यज्ञविदो, अगले श्लोक में होगा। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ठीक है, ये ओरिजिनली वहाँ आप लोगों की पुस्तक में उन्होंने वो लाइनों को, पीछे वाली लाइनों को अगले श्लोक में जोड़ दिया है। श्लोक पूरे के पूरे हैं सभी पुस्तकों में, लेकिन वो अर्थ को अलग से समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अभी हम लोग 29 और 30 का आधा आप लोगों की पुस्तक के अनुसार वो समझ लेते हैं। शब्दों के अर्थ पढ़िए। निम्नगामी वायु में जुवती अर्पित करते हैं, प्राण को, प्राणे प्राण ने, अपानम
निम्नगामी वायु को तथा ऐसे ही अपने अन्य प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति को रुद्वा रोककर प्राण आयाम श्वास रोककर समाधि में परायणा प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहार खाकर प्राणों को प्राणेशु प्राणों में जुहवती हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, आप लोग एक व्रत आप लोग किया करते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी लोग तो नहीं करते, कुछ लोग करते हैं उपवास रखना। अमूमन उदाहरण दिया जाता है एकादशी का उपवास, या इसके अलावा भी कोई व्रत वगैरह आते हैं, कोई त्योहार आते हैं, तो उसमें लोग उपवास करते हैं, और खास करके महिलाएं जो है वो ज्यादा उपवास करती हैं। तो उसका एक जो अर्थ या एक असर, एक इफेक्ट वो क्या होता है? कम भोजन करेंगे या उपवास करेंगे तो जो प्राण और अपान वायु जो है शरीर के अंदर बिगड़ी हुई रहती है, अधिकतर बिगड़ी रहती है, खास करके उन लोगों की जिनको खान पान का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई संयम नहीं है, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कितना भी खा लेना, अनियमितता, जिनके भोजन में नियमन नहीं होता, जो नियमतः नहीं रहते, नहीं भोजन करते, उनके तो प्राण अपान वायु बिगड़े ही रहते हैं। साधारण घरों में जब पूजा होती है ना, तो पहले लोग कहते हैं कल सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, तो आज है, कल उपवास रखना है, केवल फल खाना है। इस तरह तरह के उपवास वगैरह का एक तरीके हैं, न किसी तरीके से भोजन को नियमित करके प्राण और अपान वायु को कंट्रोल करना। लेकिन ये तो एक तरीका हुआ भोजन को कंट्रोल करके, लेकिन इसके अलावा प्राणायाम के तरीके से प्राणायाम करके, और प्राणायाम ऐसी चीज है कि रेगुलर की जाती है, तो रेगुलरली प्राणायाम करके अंदर जाने वाले को और बाहर आने वाले सांसों को एक समान रखना, कंट्रोल करना एक समान। आप लोग खुद देखिएगा अपने 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 प्राणापान को, कि जो आप सांस खींचते हैं ना उसमें कितना टाइम लगाते हैं, और सांस छोड़ते हैं उसमें कितना टाइम लगाते हैं। अधिकतर लोगों का ये दोनों समय एक बराबर नहीं रहता। छोड़ने में कम टाइम लगता है। छोड़ने में कम टाइम लगता है, क्यों? हम जल्दी में होते हैं। जी, हम जल्दी में नहीं होते हैं, हमारा शरीर जल्दी में होता है। ये जो हमारी जो सांस की क्रिया चलती है ना, ये सांस की क्रिया में हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हम सांस कब अंदर ले रहे हैं, कब बाहर छोड़ रहे हैं। कभी आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो होता क्या है कि अंदर जो है वो प्रेशर बना रहता है। अब शरीर को, फेफड़े को तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अंदर तो कंजेस्टेड है, जाम है। जो सड़कों पे जो गाड़ियों का जाम लग जाता है ना, सब जाम यहाँ लगा रहता है, लेकिन शरीर को चाहिए, तो जल्दी से जल्दी शरीर जितना होता है ऑक्सीजन खींचता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता पूरा, क्योंकि अंदर से पहले से ही बैठा हुआ है वो बाहर फेंकने के लिए। क्यों? कि हमारे पेट का प्रेशर हमारे डायफ्राम के ऊपर है, और डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर दे रहा है, फेंको जल्दी। तो जितना आया उसी को जल्दी हटाओ, फेंको। नतीजा क्या होता है? जितना ऑक्सीजन हमारे फेफड़े को चाहिए उतना हम ले नहीं पाते, क्योंकि फेफड़े के नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो भरा हुआ है एकदम। अगर आगे का ट्रैफिक आगे बढ़े तब ना पीछे वाली गाड़ी जाएगी। तो जितना ऑक्सीजन जरूरत होता है उतना ले लेता है शरीर, नाक ले लेती है, फेफड़े को भेज देती है, लेकिन वहां पहले से जाम लगा हुआ है तो फिर वापस करता है, और इसी का नतीजा होता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता है। प्राण वायु को अंदर लेने में लगता है उतना ही समय छोड़ने में लगना चाहिए। दोनों का समय संतुलन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब कहेंगे ये क्या मतलब, ऐसा क्यों? बराबर क्यों होना चाहिए? भाई बराबर इसलिए होना चाहिए कि हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करना। हमारे शरीर के अंदर जो खून 24 घंटे बहता रहता है ना, नाक जो है वो तो टोटल हवा में जितनी जो भी हवा है, जो भी वायु है, चाहे वो ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि मीथेन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, जो कुछ भी है सब खींच लेती है। फेफड़ा क्या करता है कि उसको एनालाइज करके और
ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ करता है, और साफ ब्लड जो है वो किसको देता है? हार्ट को। तो अच्छा ब्लड जो है वो फेफड़ा हार्ट को दे देता है, और हार्ट जो है वो पंपिंग करके पूरे शरीर में भेज देता है। लेकिन नाक से तो जितने प्रकार की हवा है सब का मिक्सचर हमने ले लिया अंदर, फेफड़े के पास भेज दिया। फेफड़े ने ऑक्सीजन का तो कंज्यूम कर लिया, जो फेफड़ा ने हवा के जिस पोर्शन को यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, उसका क्या होगा? वो बाहर आएगा, वापस भेज देता है। आप लोग किसी गंदी जगह में पहुंच जाते हैं जहां बदबू आ रही है या कहीं से बदबू आ रही है, तो क्या होता है? नाक को बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा देर तक बदबू आती रहती है तो क्या करते हैं? हमारी सांस की गति को आप लोग देखिएगा कि सांस की गति किस प्रकार हो जाती है, खींचती है कम, छोड़ती है ज्यादा, ये अपने आप होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है, शरीर फेंकता है बाहर, नहीं चाहिए, ये बेकार की चीज है। हमारा रहन सहन जो है वही गड़बड़ है कि हम लोग इस तरह की बदबूदार स्थिति में रहते हैं। पूरे शहर का वातावरण गंदा है, हवा की क्वालिटी है इस शहर में, उसका इंडेक्स क्या है नापा जाता है। दिन भर वो नपता रहता है कि सुबह AQI कितना था, दोपहर में कितना हो गया, शाम को कितना हो गया। तो वो जो है हवा में कितनी शुद्धता है और कितनी गंदगी है, ये नापा जाता है। और नाप के अब उसके ऊपर एक्शन होते हैं कि भाई हवा में बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ गई है आज, तो इसको कल ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। इसी पे तो बहुत सारा काम चल रहा है ना। ये आपको आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं बाजार में। क्यों? पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो हैं वो AQI को खराब करती हैं। उससे जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कुछ मात्रा में मीथेन वगैरह भी निकलती हैं। तो ये चीजें खराब करती हैं हवा को, AQI को खराब करती हैं। तो शहर के जिस भाग में ज्यादा गंदगी है वहां पे AQI खराब होता है, वहां के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो एक तो स्वच्छ वातावरण में रहना, भगवत गीता के दिनों में तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे लोग कि इतने AQI जो है वो खराब रहेगी हवा की क्वालिटी, क्योंकि उस जमाने इतनी इंडस्ट्री नहीं थे, इतने क्या कोई बिल्कुल नहीं थे। भगवान ने तो बना दिया पेड़ पौधों को, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहे हैं। पीपल है, तुलसी है, और आजकल तो मॉडर्न बहुत क्या क्या हो रहे हैं, वो स्नेक प्लांट में बहुत सारी वैरायटी, ये सब करके हम लोग किसी तरह से हवा को शुद्ध रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस समय कृष्ण के जमाने में तो ये सब बातें थी नहीं। तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा अच्छे से होती थी और हो सकती थी। आपके सांस की गति जो है वो बराबर की जा सकती है, जितना सेकंड हम सांस लेंगे उतना ही सेकंड में सांस छोड़ेंगे, क्योंकि हवा हमें शुद्ध मिल रही थी। और केवल जो गंदी हवा अपान वायु के रूप में जो हम निकालते थे वो केवल खून की गंदगी से पैदा हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड था बस। अभी तो हम लोग हवन करके और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर लेते हैं अपने कमरे में, और कमरे में हवन करते हैं लोग खूब, ये डालो वो डालो। हवन सब प्रभु जी वो तो बोलते हैं कि हवन में ये सामग्री वगैरह डालने से वायु शुद्ध होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अब आपके हवन सामग्री में क्या मिलता है, क्या रहता है? लकड़ी का बुरादा। हवन सामग्री जो पहले जो धूप की लकड़ी जो होती थी, जिसको लकड़ी को छील छील के काटा जाता था और बनाया जाता था, धूप, वो मिलती है आजकल? हो सकता है कहीं मिलती होगी, मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन आप आम की लकड़ी तो कहते होते थे ना कि हवन में आम की लकड़ी यूज होती है। ठीक, लकड़ी ना हवन सामग्री के रूप में आप जो उसमें डाल रहे हैं। और हवन का तरीका क्या है? धुआं नहीं होना चाहिए, आग फुल फ्लेज में आग जलनी चाहिए, अग्नि, धुआं नहीं। यहाँ तो हम लोग जल्दी जल्दी स्वाहा स्वाहा करते करते ढकते जाते हैं अग्नि को और धुआं पैदा कर लेते हैं। और उसमें लकड़ी का बुरादा है, उसमें थोड़ा नकली घी डाल दिया गया है, बाकी जो तिल वगैरह थोड़ा देखने के लिए है। खैर वो तो रूप ही बदल चुका है यज्ञ का। कृष्ण जो है वो इस प्रकार के अग्निहोत्र या हवन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो कितना हवन के बारे में उन्होंने बता दिया कि किस चीज का हवन किसमें करना है। हम लोगों को तो हवन जो है वो अग्नि में लकड़ी का करना है। तो उस हवन के लिए भी बताया गया है कि अग्नि जो है वो बिल्कुल लाल रंग की जलनी चाहिए, तब वो अग्नि है, बाकी तो धुआं है। तो धुएं में यज्ञ थोड़ी होता है, अग्निहोत्र नहीं होता है धुएं में, गलत है। नाम है अग्निहोत्र और पैदा कर रहे हैं धुआं। तो इस श्लोक में आहार को नियमित करके, भोजन को नियमित करके प्राण और अपान वायु को बराबर किया जाता है, सम।
और 30वें श्लोक में के अंतिम लाइन में जो कह रहे हैं कि सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमशा। जो कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो एक उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि आप हठ योग जो लोग करते हैं, आप जबरदस्ती इसी प्रकार से रहेंगे, एक ही पैर पे खड़े रहेंगे, एक ही प्रकार का भोजन करेंगे, नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के जो। तो मूल बात यह है कि प्राण और अपान की गति को रोकना, ये प्रयास करना। प्राणपान गति को रोक के सब कुछ प्राण वायु में ही जुहवती हवन कर देते हैं। ये कठिन प्रक्रिया है, ये गृहस्थ लोगों के बस की बात नहीं है इतना करना। तो इसका बस केवल अर्थ के लिए समझ लीजिए, करने के लिए आप नहीं कर पाएंगे। हाँ गीता माता जी कहिए। प्रभु जी, ये पता कि मेरे को किसी ने मेरे को बोला प्राणायाम जो करते हैं वो टांगे ऊपर करके सिर नीचे करके उस रूप में करते हैं प्राणायाम, उसको बोलते हैं? नहीं नहीं, वो आसन है जिसको कहते हैं शीर्षासन। अच्छा, वो शीर्षासन है। प्राणायाम सिंपल, आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कोई ऐसा कठिनाई ना हो बैठने में, उस मुद्रा में बैठें। ये नहीं कि पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं और आप बैठ के जबरदस्ती हम प्राणायाम कर रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं। और केवल सांस की क्रिया को ठीक से परिचालित करें, यानी सांस। अनुलोम विलोम भी वही चीज हुई ना बेटो? एक तरीका उन्होंने निकाला है वो बाबा रामदेव जी ने, लेकिन पहला प्राणायाम जो है, वो पहला जो कोर्स है उसका वो यही है कि आप आराम की मुद्रा में बैठिए और बैठ के सांस को, गहरी सांस को खींचिए और उतनी गहराई से छोड़िए। और प्रयास ये रहे कि जितना समय आपको सांस लेने में, सांस खींचने में लग रहा है, उतना ही समय आप सांस को छोड़ने में लगाइए आराम से। वो है प्राणायाम, बस इतना ही कर लें तो बहुत है। तो इस पे ज्यादा कुछ मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि ये 28वां 29 और 30वां श्लोक जो है वो ऋषियों के लिए है, संतों के लिए है, जो योगी हैं उनके लिए है। गृहस्थों के लिए ये जरा दिक्कत है इसमें। तो और कुछ प्रश्न हो तो कर लीजिए, नहीं तो 9 मिनट तो एक्स्ट्रा हो गए हैं। नो क्वेश्चन? पढ़ेंगे उसके बाद फिर ठीक है, एक बार दोबारा सुनेंगे खाली बैठ जी ठीक ठीक। अभी क्लास में तो कुछ समझ में आता है, बाद में जब पढ़ते हैं तभी कंफ्यूजन होती है। कोई बात नहीं, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शब्दों के जो अर्थ है उसके हिसाब से अगर मीनिंग लेंगे तो जैसे आपने ये बोला है सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, इसमें है कि इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, तो जो इंद्रियों की क्रियाएं होती हैं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, तो ये दो क्रियाएं, मतलब प्राणों की क्रिया में क्या क्या हुआ और इंद्रियों में तो इंद्रिय के विषय और ये सब हुए ना। इसमें प्राणों की जो समस्त क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाएं होंगी? मैंने इसको समझाया था, प्राण वायु जब अंदर जाएगी तो हमारे शरीर में साधारण भाषा में कहिए कि हरकत पैदा करती है। प्राण वायु अगर नहीं है तो शरीर में तो कोई हरकत होगी नहीं। तो प्राण वायु का मुख्य कर्म जो है वो इंद्रियों को परिचालित करना, जीवित रखना। तो प्राण का यही कर्म है। अच्छा।